हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाया गया है सीबीएसई क्लास 9 के बच्चों के लिए। चैप्टर 3 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये दूसरे बोर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं, उनको भी ये टॉपिक रहेंगे। तो क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए एक साथ हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी की पेज 44 पे क्वेश्चन 6 है, कैलकुलेट मोलर मास, वो सीखेंगे। क्वेश्चन 7 में मोल्स में से मास कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे, और क्वेश्चन 8 में हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का 6th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं और उनका मोलर मास फाइंड करना है। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं, पहले हमें उनका एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। वो टेबल में जो एटॉमिक मास दिए गए हैं वो आप सबको लर्न करने हैं। पहला कंपाउंड जिसका हम मोलर मास फाइंड कर रहे हैं वो है इथाइन, C2H2। इसमें 2 कार्बन एटम हैं और 2 हाइड्रोजन एटम हैं। मोलर मास ऑफ इथाइन होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। में कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 2, दैट इज 26 यूनिट। मोलर मास ऑफ इथाइन इज 26 यूनिट्स। नेक्स्ट कंपाउंड जिसका मोलर मास फाइंड करना है वो है सल्फर मॉलिक्यूल S8, यानी एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स होते हैं। तो मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय atomic mass of sulfur atom, that is 8 into 32, which comes to 256. So molar mass of sulfur molecule S8 is equals to 256 units. नेक्स्ट कंपाउंड जिसका मोलर मास फाइंड करना है वो है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। यहाँ ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस दिया गया है जो है 31, जो हमारी टेबल में नहीं था तो उन्होंने दिया है। तो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, दैट इज 4 इंटू 31. 4 into 31 is 124. So molecular mass of phosphorus molecule P4 is equals to 124 units. नेक्स्ट कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर मास फाइंड कर रहे हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 एलिमेंट्स हैं, एक एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन। तो इसका मॉलिकुलर मास होगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, 1 प्लस 35.5 इज 36.5। तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36.5 यूनिट्स। नेक्स्ट कंपाउंड जिसका मॉलिकुलर मास फाइंड कर रहे हैं वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मूला है HNO3। उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक एटम हाइड्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन और 3 atoms of oxygen. Therefore, molecular mass of nitric acid is equals to 1 into H plus 1 into N plus 3 into O. That is 1 into 1 plus 1 into 14 plus 3 into 16. That is 1 plus 14 plus 48, which comes to 63. So, molecular mass of nitric acid is 63 units. हमारा सेकेंड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन है, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ। यहाँ पर अलग अलग एटम्स या कंपाउंड्स के मोल्स दिए गए हैं, 1 मोल, 4 मोल, 10 मोल दिया है। वो मोल्स में से हमें मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है मास इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सब क्वेश्चन ए में हमें फाइंड करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। एटॉमिक मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1, तो 14 इंटू 1, दैट इज 14 ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। यहाँ आप ये याद रख सकते हो कि जो एटॉमिक मास है वो 1 मोल है,
उतने ग्राम्स 1 मोल है। अगर ज़्यादा मोल फाइंड करना है तो उसी को हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। सब क्वेश्चन बी में हमें फाइंड करना है मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। Mass of 4 moles of aluminum atoms is equals to atomic mass of aluminum into number of moles, which is 27 into 4. 27 into 4 is 108. So 4 moles of aluminum atoms is equals to 108 gram. सब क्वेश्चन सी में हमें फाइंड करना है मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड एक कंपाउंड है, तो पहले हमें उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू एटोमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 3 इंटू एटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारे एटम्स हैं उसमें। तो 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 3 इंटू 16 which becomes 46 plus 32 plus 48। इन सबको ऐड करके मिलता है 126 यूनिट्स। तो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड इज 126 यूनिट्स। अब हमें मास फाइंड करना है 10 मोल्स का। तो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल्स टू मोलर मास 126 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 10। तो फाइनल आंसर है मास ऑफ सोडियम 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड इज 1260 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 8, हमारा क्वेश्चन 3। कन्वर्ट इनटू मोल। इन मॉलिक्यूल्स के मास दिए गए हैं, मोलर मास हम फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यही है, लेकिन इसे थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ये होगी हमारी फॉर्मूला। क्वेश्चन ए में 12 ग्राम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं। तो 12 ग्राम उसका मास है। ऑक्सीजन गैस मतलब मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, तो उसका पहले मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 16, दैट इज 32 यूनिट। सो नाउ वी हैव मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, mass of oxygen. Therefore moles is equals to mass upon molar mass, that is 12 divided by 32। और ये कैंसिलेशन और डिवीजन के बाद इसका आंसर मिलेगा 0.375 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोल्स फाइंड करने हैं 20 ग्राम वाटर के। मास वाटर का 20 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे और मोल्स फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाइड्रोजन plus 1 into oxygen. So 2 into 1 plus 16, that is 18. So molecular mass of water is 18 units. So now we have to calculate moles. So moles is equals to 20 upon 18. 20 को 18 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 1.11 मोल्स। सो 20 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.11 मोल्स। क्वेश्चन सी में हमें फाइंड करना है मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी CO2 फॉर्मूला है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, दैट इज 44। अब हमारे पास मास है और मोलर मास है। मास है 22 और मोलर मास है 44। मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 22 अपॉन 44। कैंसिल करने पे 22 1 ज़ा 2 ज़ा लगाएंगे, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.5।